देखिए, हज़ारों सालों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं और उसमें से बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने गरीबों के, समाज के दबे कुचलों का दर्द अपना दर्द समझा। जो जिस ज़माने में दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था, दलित पानी नहीं ले सकता कुएं से, दलित बाहर थूक नहीं सकता, वहाँ उसके आगे हंडी लगाई जाती थी, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। मैं समझता हूँ ऐसे में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो बड़े बड़े दिग्गजों से, बड़े बड़े शोरों से लड़ता है और इंसाफ दिलाने की बात करता है। मैं समझता हूँ कि इस इंसान को हमें हमेशा याद रखना है, इनकी कुर्बानियों को याद रखना है। अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं इस देश में आज खड़े होकर माइक पर सबसे बड़े नेता के ख़िलाफ़ बोलने की मुझे ताकत मिली है, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की दी हुई ताकत है। और आज वहाँ वो लोग भी आए होंगे जनता को दिखाने के लिए, जो लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और। उन्होंने इस संविधान को बदलने के लिए एक कमेटी बना रखी है और इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आगे फूल भी चढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, दोगली नीति बंद करो। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इस देश में हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, अगर उसे किसी ने मिटाने की कोशिश की ना, तो याद रखना हमारे जैसे करोड़ों लोग अपनी जान भी दे देंगे, परंतु इस संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। हमें बहुत खुशी है आज जो दिन है हमारे लिए है। मैं समझता हूँ ईद का दिन है, कितने लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं लोग, कहाँ से। अभी देखो, मुझे एक आदमी मिला, वो आजमगढ़ से आया हुआ है यहाँ पे चल करके। तो इतनी खुशी की बात है ये, मुझे बहुत खुशी है। हम सब जो हैं आज के दिन को अच्छी तरह से मनाएंगे और डॉक्टर साहब को हमेशा याद रखेंगे, उनके बनाए हुए वसूलों को, उनके बनाए हुए संविधान को पे चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा आज का मकसद है। कौन संविधान बदलने की बात कर रहा है? संविधान बदलने का आज फंडामेंटल राइट है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। आज कानून आ रहा है कि आप जो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी धर्म बदल नहीं सकते। आज इस देश में हर धर्म को अपने धर्म में चलने की पूरी छूट है, डॉक्टर साहब ने दिया है। वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डॉक्टर साहब ने, वो लोग आज दुनिया के दौड़ में, अगर एक आदमी बहुत मजबूत है और एक बहुत कमज़ोर है, तो दुनिया की दौड़ में मजबूत आदमी जीत जाएगा, कमज़ोर आदमी हार जाएगा। डॉक्टर साहब ने उस कमज़ोर आदमी को इतना रिजर्वेशन के ज़रिया शक्ति दे दिया है कि मजबूत आदमी के बराबर वो निर्बल आदमी भी खड़ा हो सके। लेकिन आज सारी कंपनियां बेची जा रही हैं, सारे रेलवे बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, हवाई जहाज़ बेच दिया गया, सी पोर्ट बेच दिया गया। उसमें रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। रिजर्वेशन डॉक्टर साहब ने दिया था, तो उस रिजर्वेशन को ख़त्म करने वाले कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं आज, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। सर, मुंबई में जो है वो 2 लोगों की मौत, एक लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक लाइव कॉन्सर्ट सुनने के दौरान 2 छात्राओं की मौत हो चुकी है ड्रग्स के चलते, और उसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। सरकार भी कह रही है कि हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कैसे देखते हैं मुंबई अब क्या ड्रग्स का अब बनता जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। नहीं, जब असेंबली में हम लोग सारे जितने भी MLAs हैं, विधायक बार बार चिल्ला रहे हैं कि साहब बहुत हद हो चुकी है, ड्रग बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर सरकार चाहे जावे और निर्देश दे दे पुलिस को, तो क्या मजाल है कि एक भी ड्रग वाला बाकी रह जाएगा। लेकिन आज ड्रग बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। सरकार को मानता हूँ, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार की जब मीठा मीठा खा जाओगे और तीता तीता थूक दोगे, जो थोड़ा सा काम करते हो उसके लिए इतना प्रचार, और जो है जब ड्रग इतना हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी लो। किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ तक कि पुलिस को हफ्ता लेते हुए, पैसा लेते हुए दिखाया गया कि देखो ड्रग वाले पैसे ले रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कितनी बार बात किया, सरकार ने कहा हर पुलिस स्टेशन में एक अलग से जोन बनेगा जो सिर्फ ड्रग पे काम करेगा, लेकिन उसके बाद भी ड्रग ख़त्म नहीं हो रहा है। हफ्ता गोली चल रही है और कितना बड़ा बड़ा ड्रग पकड़ा गया है, सी पोर्ट में पकड़ा गया है। तो क्या बगैर पुलिस के मर्जी से पकड़ा गया हुआ है? मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, वरना आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।